Hello students, I am Digvijay Singh. I am again in front of you. Today I will start the few problems, few questions from chapter 1 of class 10th, that is real numbers. I have taught all the chapters just like real numbers, polynomials and up here are equals to variable, quadratic equation, trigonometry. These chapters will be taught by me. And few students ask me that sir, few questions solved, then I will solve few questions. I will start today from chapter 1. ओके बेटा, तो इस चैलेंजिंग टाइम में थोड़ा सा आप लोग घर पे रहें और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें अपने पेरेंट्स के, अपने बड़ों के। हम बात करते हैं कि जैसे क्वेश्चन इज गिवन जस्ट शो दैट वन एंड ओनली वन ऑफ n plus 1 and n plus t is divisible by 3 when n is n। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है कि शो दैट वन एंड ओनली वन ऑफ 3 consecutive positive integers is always divisible by 3। ये क्या है? n plus 1 plus क्या है? 3 consecutive integers है, ठीक है ना। जैसे 2 3 4 6 7 8, तो आप कोई भी नंबर ले लीजिए, समझिए मतलब कोई भी 3 consecutive integers हो, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उनमें से कोई एक हमेशा 3 से डिवाइड होगा। देख लीजिए 7 8 9 5 6 7 10 11 12 15 16 17 19 20 21 30 31 32 51 52 53, कोई भी ले सकते हैं, 71 72 73, आप देख सकते हैं। तो इस नंबर में 3 9 3 डिवाइड होगा, इसमें 6 डिवाइड होगा, इसमें ये 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 डिवाइड होगा और इसमें ये डिवाइड होगा। तो कोई भी 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर हो, उनमें से एक हमेशा 3 से डिवाइड होगा। अब इसी को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए सॉल्यूशन दे रहे हैं। ओके, एवरी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, आप पूरा लिखिएगा POSITIV पॉजिटिव इंटीजर्स is in the form of 3q or 3q plus 1 और 3q plus 2। यानी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड लेमा क्या होता है? a is equal to bq plus r where r is greater than or equal to 0 or less than divisor। ये लेमा होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, कि यानी कि जब भी हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर बचता है वो डिवाइजर से छोटा होगा या 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो किसी भी इंटीजर को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा तो फ्रॉम 3q फॉर्म में होगा, 1 बचेगा 3q plus 1 फॉर्म में और 2 बचेगा। तो इस बारे में चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, आप सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं। तो लेट n is equal to 3q, तो बेटा n plus 1 क्या हो जाएगा? 3q plus 1, n plus 2 क्या हो जाएगा? 3q plus 2। Here is 3q is divisible by 3। यहाँ पे देख रहे हैं 3q जो है, जो कॉन्स्टेंट डाल लेना है, समझाने बता रहे हैं, ये 3q जो है 3 से डिवाइड होगा। n की वैल्यू आप 3q plus 1 ले लें, सपोज n की वैल्यू 3q plus 1 ले लें, तो n plus 1 क्या होगा बेटा? 3q plus 1 plus 1 यानी 3q plus 2 होगा। n plus 2 क्या होगा? 3q plus 1 plus 2, ये n है यानी 3q plus 3, यानी इसको आप लिख सकते हैं 3 into q plus 3, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? Here is, ये 1 होगा, सॉरी 3 into q plus 1 is divisible by 3।
यानी इन तीनों में से एक ये है जो 3 से डिवाइड होगा। ठीक है बेटा, अब यहां देख लें n की वैल्यू क्या ले लें 3q + 2, तो n + 1 क्या होगा 3q + 2 + 1 यानी 3q + 3 यानी 3 × q + 1 हो जाएगा। n + 2 क्या होगा 3q + 2 + 2 यानी 3q + 4। तो यहां पे भी क्या होगा, यानी यहां पे n डिवाइड हो गया, यहां पे n + 1 डिवाइड n + 2 डिवाइड हो गया और यहां पे n + 1 डिवाइड हो गया। हियर इज 3 × q + 1 इज डिविजिबल बाय 3 यानी n + 1। आप देख रहे हैं इन जब n की वैल्यू 3q है तो n डिवाइड हो रहा है, जब n की वैल्यू 3q + 1 फॉर्म में है तो n + 2 डिवाइड हो रहा है, जब n की वैल्यू 3q + 2 है तो n + 1 डिवाइड हो रहा है, यानी वन ऑफ देम इज डिविजिबल बाय 3। तो आप लिख देंगे देयरफॉर n + 1 and n + 2 one and only one from this is always divisible by 3। from n + 1 and n + 2 is always one of them is always divisible by 3। इस तरीके से शो करता है। इसके पहले मैं एग्जांपल बाद बता दिया आपको। तो बेटा है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल गया है। जैसे क्या होता है कि जब तक आदमी जैसे मान लीजिए कि अभी हमारा कोई सिलेक्शन जैसे किसी का नहीं हुआ है तो आदमी घर में जैसे रह रहा है, कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो जैसे ही खाना खा रहा है जैसे रह रहा है, लेकिन जैसे ही वो ऑफिसर रैंक में उसकी तैयारी हो जाती है, उसका सिलेक्शन हो जाता है तो उसका तरीका खाने का रहने का सारा चीज चेंज हो जाता है। उसी तरीके से ये वही है जो हम पहले एससीएफ एलसीएम पढ़ते थे, उसी चीज को लिखने का तरीका थोड़ा बदल गया है। ठीक है, तो है कुछ चीज नहीं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा बस ध्यान देंगे आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम रफ कर दे रहे हैं। ठीक है बेटा, प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इफ ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q और 4q + 1। इस पर हम लोग पहले भी क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है a = bq + r is greater than or equal to 0 or less than divisor. Every positive integer is of the form of 2m or 2m + 1 where m is any integer, m is any integer। ठीक है बेटा, अब वहां क्यों दिया नंबर माना, कोई भी नंबर पॉजिटिव नंबर है, अगर उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर है तो 0 बचेगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ इवन और इज इन द फॉर्म ऑफ ऑड। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। इवन होगा तो 2m फॉर्म में होगा यानी 2 से डिविजिबल होगा, ऑड होगा 2m + 1 फॉर्म में होगा यानी कि 1 रिमाइंडर बचेगा। ओके, तो हम बात करते हैं तो स्क्वायर मान लीजिए a is any positive integer, तो a = 2m ले लीजिए। a = क्या ले लें, तो बेटा a² = क्या हो जाएगा 2m², a² = 4m²। ठीक है, तो r इसको लिख सकते हैं 4q, q = m²। क्यों क्या हो, कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब हम क्या ले लें, a = 2m + 1 ले लें, तो a² हो जाएगा बेटा 2m + 1 का स्क्वायर, या इसका स्क्वायर करेंगे तो 2m का a + b होल स्क्वायर। ठीक है, 2 × 2 = 4m + 1, इसमें से 4m कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ m + 1 ये +1 हो जाएगा, या 4q + 1 वेयर q = m × m + 1। q कोई इंटीजर हो सकता है। तो आप देख रहे हैं ना कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर ऑफ
every positive integer in the form of 4q or 4q plus 1। आप एग्जांपल देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर के स्क्वायर को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा तो 1 बचेगा। जनरली क्या है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा इफ you have to divide any positive integer by 4, the remainder is 0 or 1 or 2 or 3. But if you have to divide the square of any positive integer, divide the square of any positive integer by 4, then remainder is always 0 or 1। हम एग्जांपल ले सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे हम 1 का स्क्वायर 1, अगर इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 into 0 plus 1 हो सकता है। 2 का स्क्वायर 4 यानी 4 into 1 plus 0। 3 का स्क्वायर 9 यानी 4 into 2 plus 1। 4 का स्क्वायर 16, 4 into 4 plus 1। 5 का स्क्वायर 25 यानी 4 into 6 plus 1। 6 का स्क्वायर 36, 4 into 9 plus 1। 7 का स्क्वायर 49, 4 into 12 plus 1। कोई भी नंबर ले सकते हैं आप देख रहे हैं ना, इस तरह से आप तो आप देख रहे हैं तो रिमाइंडर 1 या तो 0, या रिमाइंडर 1 ये 0 होगा, हाँ 1 होगा, ये 0 होगा, सॉरी ये 1 होगा, ठीक है, ये 0 होगा 4 का 16, तो 1 या 0, 1 या 0। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं, इस क्वेश्चन का मतलब ये है, लेकिन इस तरीके से लिखा गया तो बाबा इतना बड़ा क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को अगर इस तरीके से समझें कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा। मैंने इसके माध्यम से लगाना है ऐसे कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर या तो इवन फॉर्म में होगा या तो ऑड फॉर्म में होगा। इवन फॉर्म में यानी 2m फॉर्म में होगा, ऑड फॉर्म में यानी 2m plus 1 फॉर्म में होगा। ओके, जो 2 से डिवाइड हो गए इवन है, जो 2 से डिवाइड ना हो ऑड। तो समझाने का तरीका ये है, लगाने का तरीका ये। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हम आपको देते रहे, क्योंकि बेटा जिंदगी है। जिंदगी क्या है हम नहीं जानते, लेकिन जिंदगी है। जीना क्या है नहीं जानते, लेकिन जिंदा है। कोई एम है, कुछ करना है, क्या करना है अभी नहीं पता, लेकिन करना है। और जिसको पता है वो कर रहा है, जिसको नहीं पता है वो नहीं कर रहा है, उसी जिए जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेटा, हमारे पास जो होता है हम उसकी कदर नहीं करते, जो हमारे पास नहीं होता हम उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। और लाइफ है, हम ऐसा कोई हम बिरले नहीं बने हुए, हम भी जो हमारे पास, आई रियलाइज इट, मैं रियलाइज किया इतने दिनों में कि मेरे पास जो है, अरे यार मेरे पास तो बहुत है। खुशी क्या है, आदमी ये खुश होता है कि हंस देता है, खुशी वो नहीं होती है, आप अंदर से खुश। और आज के समय में हम नहीं जानते कोई आदमी खुश होगा। हर आदमी कुछ न कुछ चीजों से अंदर से टूटा हुआ है, चाहे वो कुछ न कुछ जो भी कुछ करना चाहता हो। मैं तो कुछ करना चाहता हूं पर कर नहीं पा रहा हूं। हर आदमी कुछ न कुछ करना चाहता है, कर नहीं पाता है, चाहे वो रिक्शे वाला हो चाहे वो अंबानी। खुश कोई नहीं है, लेकिन सभी खुश है, क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी है, जीना है। क्या जिंदगी, क्या जीना है, बस चले जा रहे हैं। एक वही है कि हम बस में बैठे हैं, सफर कर रहे हैं, कहां जाना है नहीं पता। ट्रेन में बैठे हैं, सफर कर रहे हैं, कहां जाना है नहीं पता। तो जिंदगी को ऐसा मत बनाइए। जिंदगी को एक मोड़ दीजिए, एक आयाम दीजिए, एक लक्ष्य दीजिए, एक एम दीजिए, और उस पर आप, मैं नहीं कहता हूं कि आप मेरी बातों को मानिए, लेकिन अगर अच्छी लगे तो मानिए, ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं। मैं आपको न गाली दे रहा हूं, ना आपसे फॉलो करवाने के लिए कह रहा हूं, बस मैं इतना कह रहा हूं, यू हैव टू डिटेक्ट योरसेल्फ, यू हैव टू फेस अ प्रॉब्लम, यू हैव टू सेटिस्फाइड व्हेन योरसेल्फ, बिकॉज फोकस टू योर एम। जब तक आप अपने एम पर फोकस नहीं करोगे, यू कांट डू एनीथिंग। जिंदगी बहुत अच्छी है, जिंदगी बहुत खराब है। जिंदगी क्या है, आज तक मैं तो समझ नहीं पाया जिंदगी, बस जिए जा रहे हैं। बचपन था तो बड़े होने की इच्छा थी, बड़े हुए कुछ करने की इच्छा हुई। अब जब कुछ कर रहे थे तो सोचते थे काश घर में रहते, अब घर में रह रहे हैं तो काश ये नहीं होता। तो एवरीथिंग इज, वो चलता रहता है। तो बेटा जिंदगी बहुत अजीब है। अगर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा हुआ तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो बेटा पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। आई होप, थैंक्स अ लॉट।